हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं पंकज आईएएस अकेडमी। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? जो क्रोनोलॉजी थी उसको हम लोगों ने लगभग 1885, तो डफरिन जो था, गवर्नर जनरल डफरिन, वहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डफरिन से स्टार्ट करके लगभग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फेज है वहां पे उसको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे हम 1947 तक लाके कवर कर दें। तो देखते हैं हम लोग कितना कवर करवाते हैं, पर ये वाला वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो मॉडर्न इंडिया, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला सेक्शन है वो पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो एज यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो रिलेवेंट फैक्ट्स हैं वो आपको कवर करने को मिल जाएंगे। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग इनटू, क्योंकि 3 लेक्चर्स ऑलरेडी 3 या 4 हो चुके हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके लिए जरूरी है जानना कि उसका नेचर क्या है क्वेश्चंस का। तो मैं आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, राइट? तो अब देखो, ये हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यूज, तो इसको आप देख लो। हम्म तो यू कैन सी, यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियोस। एक मिनट वेट करिएगा थोड़ा सा आप। हाँ, तो देखो ये जो हैं वीडियोस हैं हमारे, सॉरी, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्रोनोलॉजी वाले बेस्ड, तो उसको वन बाय वन आप स्क्रीन पे देख लो। तो किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली, तो देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद, क्या है, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे, अब अगर आपको पता है कि झांसी, सतारा और संबलपुर, ये क्या है, सॉरी, तो दो चीजें हैं जिसका क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। एक तो सब्सिडरी अलायंस वाले जो स्टेट्स हैं, और दूसरा होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाले। तो बारी बारी से इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? अगला क्वेश्चन देखो, क्लाइव का अराइवल, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी बैटल ऑफ बक्सर 1764, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765, वॉरेन हेस्टिंग्स बिकमिंग गवर्नर जनरल 17, कितना है, 1773, राइट? तो इफ यू वॉच आवर फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, तो वहां पे पूरा चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगला देखो, ये भी क्या है, वेलिजिली की सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंसिडर द, हाँ, ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। वेट, कुछ गड़बड़ हो गया। तो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बात हो रही है, राइट? तो आपको पता है डलहौजी के टाइम का है घटना ये, राइट? डलहौजी के टाइम की घटना है। तो अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, आपको पता है ये किसने बनाया था ये, गोखले वाली जो है ना, 1905, गदर पार्टी हरदयाल की, ठीक है। अगला क्या है, बंगाल गैजेट कब हुआ था, ई प्रेस वाला जो चैप्टर है उसमें से क्रोनोलॉजी है, राइट? बंगाल ये जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम का है। तो आपको सब पता है, ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, करजन वाइली, ये लगभग 1908 की घटना है, ओके। करजन वाइली का पीरियड क्या है, 1908 के आसपास। खुदीराम बोस, ये भी दोनों, मतलब ये 1908 के आसपास की है। अभी हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में, हम लोग इसको कवर कर लेंगे। केसरी जो है ये 1890s के आसपास है, तिलक की जो गणपति और वो वाला फेस्टिवल था, शिवाजी वाला, राइट? और ये अल हिलाल क्या है, अब्दुल कलाम आजाद की है। तो ये सब क्रोनोलॉजीज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो देखोगे, इसको सबको कर लोगे आप बड़े आराम से। अगला देखो, अंडर रेटेड मैचेस, क्या है ये, यस। अब देखो यहाँ पे मर्जर ऑफ सतारा, पता है ये डॉक्टर ऑफ लैब से है। ये क्या है, पंजाब, पंजाब वाला कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, एनी केसेस? अब देखो, अगर आपको थोड़ा भी पता है और आपने ध्यान से पढ़ा है, तो यू शुड बी एबल टू गेस कि ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली। तो पंजाब का मर्जर कब होता है, जब एंग्लो सिख वॉर पढ़ोगे आप, एंग्लो सिख वॉर। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो यहाँ से ये निकल जाएगा, 1848, 1848 49 में होता है जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर, वहां से आए क्वेश्चन ये। फिर मर्जर ऑफ अवध, ये भी डॉक्टर ऑफ लैप्स वाला ही है, ठीक है, 1848। मर्जर ऑफ झांसी, सतारा झांसी, तो ये कहाँ है, लगभग कब की घटना हो जाएगी लगभग ये, सॉरी, हाँ, ये अवध वाला जो है 1856 है, 1856 है अवध वाला, राइट? आगे चलो। देखो, ये सभी क्वेश्चंस आपको दिखा क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ कहाँ है। क्रोनोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, अब तो यूपीएससी भी पूछने लगा है। तो देखो, विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन रेड आउट एट लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर को, राइट? तो ये जो है कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, लोकेशन, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, कहाँ पे हुआ था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट?
फिर क्या पेशवाशिप एबॉलिश कब हुआ था? पेशवाशिप जो है एबॉलिश कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है, राइट। अगला देखो, ये तो सीधे बैटल्स एंड वॉर्स का है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? बैटल्स एंड वॉर से क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग इसको करेंगे, एक वीडियो अभी मेरा जो है जल्दी ही बनाऊंगा मैं, जिसमें बैटल्स एंड वॉर्स को हम क्रोनोलॉजिकली पूरा पूरा जो शुरू से अंत तक है सबको मैं कवर कर दूंगा उसमें। तो ये सब क्वेश्चन वहां से भी निकल जाएंगे, और ये वाले जो वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 2 या 3, उसमें जो है क्रोनोलॉजिकली इन सबको भी डिस्कस किया गया है। बहुत डिटेल में नहीं, पर उनको मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन आप वहां से भी कर सकते हो, ओके। अगला देखो, ये सब देखते चले जाओ। देखो, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, एक्ट ला चटले, ला बर्डोनाइज, कैप्चर ऑफ मद्रास एंड डुप्लिस। अच्छा, ला बर्डोनाइज कौन था? तो जो कर्नेटिक वार हो रहा था उसमें सेकंड में ये जो है ला बर्डोनाइज वहां का वो था। ये एक्चुअली मालदीव्स में फ्रेंच कॉलोनी थी, वहां से संबंधित ये क्वेश्चन है तो क्रोनोलॉजी का भी ये भी ठीक है। अगला देख लो, ये देखो, एंग्लो बर्मा वार, अफगान वार, मराठा वार, मैसूर वार, सब ये बैटल्स एंड वॉर्स की क्रोनोलॉजी है, राइट। ये भी देखो, बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो पता होगा आपको ना, कर्नाटिक वॉर से है। सकरखेड़ा, बैटल ऑफ बेदरा, ये सभी जो है, जो लेटर मुगल्स वाला क्रोनोलॉजी है वहां से है, ठीक है। तो रीजनल स्टेट्स, लेटर मुगल्स, ये आप 18th सेंचुरी वाली क्रोनोलॉजी पढ़ोगे, 18th अर्ली 19th, तो वहां से ये सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये सिर्फ एज अ सैंपल था, हमने पीआईक्यूज आपको दिखा दिए, आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ पे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो एक मिनट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मॉडर्न इंडिया हम लोग स्टार्ट करेंगे, लॉर्ड डफरिन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके। तो चलो चलते हैं हम लोग लॉर्ड डफरिन सबसे पहले। अब पता है आपको सीक्वेंस इसका क्या है? 1884, 1884 में आता है ये, ओके। वेरी डार्क, इंक कलर ये ले लेते हैं, राइट। हम्म थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गई थी, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो, डफरिन है। अब यहाँ से 1884 में आते हैं, तो 1884 में कोई मेजर इवेंट नहीं है। सबसे पहला इवेंट जो है थर्ड बर्मीज वॉर 1885 में होता है, और इसी से संबंधित क्या होती है, 1886 में जाके इनका एनेक्सेशन हो जाता है बर्मा का, ठीक है। और आगे चल के बर्मा को फिर जो है 1835 एक्ट के थ्रू इसको सेपरेट कर दिया जाता है, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है, राइट। तो ये चीज याद रखना, वो भी पूछा जाता है कि बर्मा को इंडिया से अलग कब किया गया, राइट। तो वो आएगा 1835 के एक्ट के, सॉरी 1935 में जो एक्ट आता है उसके थ्रू इसको अलग किया जाता है। तो ये चीज याद रखना आपको, राइट। तो अब देखो 1885 की बाकी जो घटनाएं हैं वो क्या है। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पता था, एओ ह्यूम के जरिए, आपको पता है ये। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कॉल्ड बॉम्बे त्रिमूर्ति, नोन एज बॉम्बे त्रिमूर्ति। तो कौन है? फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने फाउंड किया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, उन्हीं के तीनों मेंबर्स को क्या बोला जाता है? बॉम्बे त्रिमूर्ति, क्योंकि तीनों ये बॉम्बे से थे, राइट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं यहाँ पे। अगले देखो, 18088 में क्या है, एक रिपोर्ट लॉन्च हुई थी जिसको बोला जाता है डेफरिन रिपोर्ट। इसमें कुछ नहीं था कि ये बताया जा रहा था कि जो बंगाल की पॉपुलेशन है उसमें जो है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और एक्चुअल में उनकी सिचुएशन कैसी है। तो लोअर क्लासेस की सिचुएशन के बारे में ये रिपोर्ट थी कि उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, इतना याद रखो बस। आते हैं लैंसडाउन पे। अब देखो, लैंसडाउन जो है ये 1808 में आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनका, कि सेकेंड फैक्ट्री एक्ट जो है 1891 आता है इसमें। पहला फैक्ट्री वन कमेंट करके बताना कि पहला फैक्ट्री वन किसके आया था, रिपन लिटन की, लिनलिथ को किसके उसमें आया था, ये चीज मुझे कमेंट करके बताओ, ओके। ओके, तो ये हो गया। अब 1891 जो इम्पोर्टेंट, अच्छा एक चीज और जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसमें प्रोविजन क्या थे, ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्चुअली में जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट थे उसके प्रोविजंस क्या थे। तो अगर डीप क्वेश्चन जाएगा, अगर यूपी पीसीएस में भी या बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो अंदर ये हो सकता है कि प्रोविजन क्या थे। तो वीकली हॉलीडे के प्रोविजन था, 1.5 आवर्स का जो है ब्रेक वुमेन के लिए, और जो छोटे बच्चे थे 9 से 14 वाले, उनके लिए जो है मैक्सिमम पर डे कितना आवर्स वो काम कर सकते हैं, उस पर लिमिटेशन लगाई गई थी, राइट। तो अगला देख लो, ये क्या था। 1891 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया सोशल रिफॉर्म्स वाले सेक्शन से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसमें पास हुआ था। फिर 1889 में क्या है, अच्छा, ये वाली रिपोर्ट, एटकिसन पब्लिक एटकिशन रिपोर्ट, ठीक है।
अभी कमेंट करो जाके कि किससे रिलेटेड है ये रिपोर्ट। ये पूछी गई बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिशिंग ऑफ एडिशन रिपोर्ट। अगला जो है कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इनटू इंपीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्या चीज कि जो सिविल सर्विसेज थी उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया था। इंपीरियल मतलब सेंट्रल तरह से, प्रोविजन मतलब स्टेट वाली जैसे अभी पीसीएस वाला है, और एक सबऑर्डिनेट सर्विसेज। 1892 में काउंसिल्स एक्ट आया था। फिर 1893 में डूरेंट कमीशन आया था। डूरेंट कमीशन आपको पता होना चाहिए कि किसकी किसकी बाउंड्री के बारे में बात करता है, राइट। तो पाकिस्तान और अभी करेंटली जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री सेपरेट करता है। ओके। और अगर आप एलओसी की बात करो तो एलओसी में जो है, एलओसी नहीं एक्चुअली, अगर आप ये वाली ये रीजन देखो इंडिया का, जो कश्मीर वाला रीजन है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ा सा आके टच होता है यहाँ पे, राइट। तो ये वाली जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा डूरेंट कमीशन, सॉरी, जो डूरेंट बाउंड्री है वो इंडिया से भी रिलेटेड है। ओके। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। आते हैं लॉर्ड एल्जिन पे। लॉर्ड एल्जिन तो 1896 में, 1896 में क्या हुआ, तिलक स्टार्टेड द शिवाजी फाउंडेशन, सॉरी शिवाजी फेस्टिवल। 1896 में शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत होती है। 1897 में क्या है, चिरू चिपेकोर ब्रदर्स थे, इन्होंने क्या किया था, टू ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे उनकी हत्या कर दी थी। रीजन क्या था कि जो फैमीन आई थी बंगाल में, राइट। तो फैमीन के ठीक ठाक से अंदर काम नहीं हो रहा था। फैमीन के जो क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन सपोर्टिव मेजर्स जो करने थे गवर्नमेंट के, तो वो नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। तो फैमीन कमिश्नर थे, शायद एक का नाम रैंड था, एक दूसरे का पता नहीं क्या था, बट दिस यू मस्ट रिमेम्बर कि जो चिपेकर ब्रदर्स ने हत्या की थी वो 1897 में थी। अब कर्जन पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कर्जन का अब देखो, 1899 में सबसे पहले क्या था, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। अब किस लिए था ये पूछा नहीं जाता, यूपी पीसीएस तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। तो दिस यू मस्ट रिमेम्बर कि यहाँ पे ईयर ही पूछेगा, या तो मैचिंग पूछा जाएगा ईयर के साथ, या तो क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है आपको। तो 1899 में क्या है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। और उसी ईयर में 1899 में क्या होता कि इंडियन करेंसी एक्ट पास हुआ था, राइट। तो इंडियन करेंसी एक्ट पास हुआ था, जिसमें जो है पाउंड को क्या बना दिया गया था, स्टेट करेंसी बना दिया गया था, राइट, 1899 में। अच्छा एक चीज और याद रखो, 1806 में जो है लगभग 1806 और 3 इसी के आसपास जो है ना, सबसे पहली जो नोट थी वो छापी गई थी इंडिया में, पेपर करेंसी। ओके। ये ऐसे मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। तो आगे चलते हैं हम लोग। 1900 में क्या था, लैंड एलिनेशन एक्ट पास हुआ था, कहाँ के लिए, पंजाब रीजन के लिए। ओके। आगे देखते हैं हम 1901 की बात कर लेते हैं। एनडब्ल्यूएफपी को स्टैब्लिश किया गया था। तो जो वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, उधर राजस्थान और जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल वाला एरिया, तो उसको जो है एज अ प्रोविंस जो है ये 1901 में बनाया जाता है। ओके। फिर अगला क्या है, इंडियन फाइमीन कमीशन स्टैब्लिश होता है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स इसी के टाइम पे होता है, ठीक है, 1901 में। इरिगेशन ऑफ, सॉरी, इरिगेशन कमीशन, सर स्कॉट मॉनक्रीफ, ये पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इरिगेशन जितने कमीशन हैं एक्चुअली करजन के टाइम पे 4 से 5 कमीशन बने थे या कमिटीज बनी थी, और उनपे बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपको बहुत याद रखना है। तो इरिगेशन कमीशन क्या है, सर स्कॉट मॉनक्रीफ। और फिर क्या है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है। तो एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है और इसके लिए इंस्पेक्टर जनरल, ये सभी इसी के दौर में होता है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना आप, थोड़ा सा भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो थोड़ा सा गैस मानना कि जो इरिगेशन है और एग्रीकल्चर है, इस एरिया में कर्जन ने काम किया था। ओके। तो आगे देखो, इसी के दौर में एक शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। अच्छा, दो शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, एक तो शिमला वाली जो होती है, और शिमला कॉन्फ्रेंस तो जो वेबल के टाइम पे होती है, तो उसको ध्यान रखना, वो डिफरेंट है, ये शिमला कॉन्फ्रेंस अलग है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एजुकेशनिस्ट और टीचर्स की मीट हुई है। तो कहा जाता है कि जो कर्जन था उसने जो है एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया था। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस पे कवर। अब 1902 पे आते हैं। अगला कमीशन जो था वो क्या नाम है इसका, यूनिवर्सिटीज कमीशन। तो थॉमस रेले, अगर इसमें पूछा जाता है थॉमस रेले कमीशन, तब भी यू हैव टू कॉन्शियस एनफ कि ये यूनिवर्सिटीज कमीशन के बारे में ही बात हो रही है। ओके। और इसी समय क्या आया था, कॉइनेज एक्ट आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला क्या था, जो करेंसी से रिलेटेड था, तो यहाँ पे इफ यू कैन सी, इंडियन करेंसी एक्ट भी आ रहा है इसी के टाइम पे, और यहीं पे इंडियन कॉइनेज एक्ट भी आ रहा है। तो कर्जन का जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ से क्या हुआ, करेंसी जो है स्टैंडर्डाइज हो गई। आगे देखो 1903, ये जो है क्या है,
कोरोनेशन सेलिब्रेट करने के लिए दरबार लगाई दिल्ली में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकंड दिल्ली दरबार। ओके। तो टोटल 3 दिल्ली दरबार्स हुई हैं। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। कितनी हुई हैं? देयर आर टोटली 3 दिल्ली दरबार्स। कितनी? 3 दिल्ली दरबार्स। ओके। तो पहली कब हुई थी? 17 सॉरी 1878 में। ओके। लिट्टन था तब गवर्नर। ओके। उसके बाद होती है 1903, करजन था। और उसके बाद कब होता है? 1911, तो जब दिल्ली की राजधानी शिफ्ट होती है कलकत्ता से। कहाँ पे? सॉरी, हाँ, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट होती है। इसका डिक्लेरेशन होता है, एक्चुअल में शिफ्ट 1912 में होती है। तो ये चीजें याद रखना। 3 दिल्ली दरबार्स होती हैं और उसमें याद रखना कर्जन, लिटन और हार्डिंग। तो हार्डिंग रहता है 1910 में। लॉर्ड हार्डिंग आएगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे। राइट। तो चलो एक और डिपार्टमेंट की एस्टेब्लिशमेंट देख लो। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है इसी के टाइम पे। अब आते हैं 1904 की घटनाओं में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लेंदी भी है कर्जन, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इवेंट्स हुए थे। और 1904 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट आता है। कहाँ चले आ रहे हो तुम? हम्म। तो क्या हुआ? देखो, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट आता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है इसी के टाइम पे। ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इसका जो है ना, तिब्बत में भी इंटरफेरेंस होता है इसी के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या भेजता है ये? यंग हस्बैंड्स कमीशन मिशन जाता है। और फिर इसी के बेसिस पे क्या होता है, वहाँ पे ट्रीटी ऑफ लासा साइन होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट हो गया। ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1904, यंग हस्बैंड्स मिशन। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लासा साइन होती है सेम ईयर में। ओके। फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आता है। तो पहले कमीशन बना था, ये ठीक है, हम लोगों ने देखा क्या, एक कमीशन बना था 1902 में थॉमस रेले के अंडर में। राइट। तो थॉमस रेले के अंडर में कमीशन बना था। उसके बाद 1904 में क्या होता है, उसी की बेसिस पे रिकमेंडेशन पे हमारे पास आता है इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। तो ये याद रखना है इसको। ठीक है। यूनिफॉर्म, इसका पर्पस क्या था? हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए। अब आते हैं फाइनली 1905, इसका जो पांचवा लास्ट ईयर है। तो इसमें क्या होता है? अब देखो, यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पेक्ट में आपको कुछ डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन कब हुआ था? 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट कब होता है? 7 अगस्त को। ओके। तो 7 अगस्त। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक चीज है, जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उसको अगस्त क्रांति बोलते हैं। राइट। तो वो जो है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, QIM, वो किस डेट को स्टार्ट होता है? कमेंट करो इसको जाके आप। ओके। तो यहाँ पे 7 अगस्त को स्टार्ट होता है ये। राइट। उसके बाद इफेक्टिव, तो जो पार्टीशन है वो इफेक्टिव मतलब इन्फोर्स किस दिन होता है? 16 अक्टूबर को। इन्फोर्समेंट किस दिन होता है? 16 अक्टूबर को। ओके। एंड 22 अक्टूबर को क्या आता है? कार्लाइल सर्कुलर। तो ये कार्लाइल सर्कुलर क्या था, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। जो कार्लाइल सर्कुलर था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर इशू किया जाता है जिले के कलेक्टर्स को और यूनिवर्सिटीज को एक्चुअली। तो जो यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स थे या सीईओज जो भी थे उस टाइम पे, तो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक सर्कुलर देती है और कहती है कि अगर आपके स्टूडेंट्स, इफ योर स्टूडेंट्स दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट्स, तो अगर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको आपकी स्कूल की फंडिंग को रोक दिया जाएगा। राइट। तो ऐसे समझ लो कि जैसे अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला बात हुआ था। राइट। तो ट्रम्प क्या बोल रहा था कि तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे अगर तुम इसराइल या कोई पैलेस्टीन सपोर्टर्स आपकी यूनिवर्सिटी में रहेगा तो सेम टाइप की सिचुएशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे अगर तुम्हारे यहाँ का कोई भी स्टूडेंट जाके नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है। इसी को बोलते हैं हम कार्लाइल सर्कुलर। आगे देखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट होता है, पता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड होती है इसी के टाइम पे 1905 में। और 1905 में ही पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हो क्या क्या हो रहा है इसके टाइम पे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बन रहा है, कॉमर्स डिपार्टमेंट बन रहा है, उसके बाद इरिगेशन वाला कमीशन स्टार्ट होता है, एग्रीकल्चर का इंस्पेक्टर जनरल स्टार्ट होता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं इसके टाइम पे हो रही हैं। अच्छा, एक और चीजें हैं यहाँ पे, क्या है, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। तो बहुत जगह आपको ये लिखेगा मिलेगा, पर एक्चुअल में हुआ क्या था इसमें कर्जन किचनर में। तो जो किचनर था वो क्या था? मिलिट्री जनरल था। तो कर्जन तो ऐसे सिविल सर्वेंट था जो बाद में क्या है, वो बन गया था गवर्नर जनरल। राइट। तो कर्जन वॉज अ सिविल सर्वेंट, बट दिस किचनर वॉज अ, क्या था ये?
दिस वाज द मिलिट्री जनरल। तो इसको लेके जो है ना दोनों में कंट्रोवर्सी हो रही थी, स्पेशली पंजाब को लेके, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, तो कंट्रोवर्सी हो रही थी, राइट। तो इसी चक्कर में जो है कंट्रोवर्सी के चलते क्या हुआ, कर्जन ने रेजिग्नेशन दे दिया गया था। ओके, चलो अगला देखते हैं, लॉर्ड मिंटो। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। तो पहला क्या था कि जो 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो पॉपुलराइजेशन होता है और थोड़ा सा वो स्टेज, एडवांस स्टेज पे पहुंचता है, राइट। फिर 1907 में क्या था, सूरत स्प्लिट हो जाती है। तो इसका जो है, अब ये प्रेसिडेंट कौन था, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1907 का समिट, वो सॉरी हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसका प्रेसिडेंट कौन था, कमेंट करो उसको। 1906 में क्या होता है, लॉर्ड मिंटो मीट्स मुस्लिम डेलीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, तो क्या होता है इस टाइम पे, लॉर्ड मिंटो जो है, ये एक्चुअली ये जो है था दो, तो जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स याद रखो, मिंटो जो है, और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, इसी के टाइम पे आई थी या फेमस हुई थी, इसने इसका बहुत ज्यादा यूज किया था। ओके, तो याद रखना कि अगर कभी भी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात हो रही है, तो आप आंख मूंद के मिंटो के बारे में मार दो। ओके, तो ये क्या हुआ था, इसने क्या किया, जाके मुलाकात की किसके साथ, मुस्लिम डेलीगेशन के साथ। ओके, और इसी के सपोर्ट की वजह से फिर मुस्लिम जो ग्रुप था, उन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम लीग का स्टैब्लिशमेंट किया, और उसमें मेन कौन थे, आगा खान था। ओके, तो 1906 की घटना है, 1906 में ही युगांतर न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है, जो कि बंगाल का एक मेन रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था। ओके, 1908 की बात कर लेते हैं, द न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908 एक्ट आता है, और इसी 1908 में ही खुदीराम जो है, इसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, फांसी दे दी जाती है। और इसी ईयर में 12 डकैती हुई थी, जिसको क्या बोला जाता है, फंडिंग के लिए यूज किया गया था। बंगाल में ये भी हुई थी 12 डकैती, टू रेज फंड्स। ओके, आते हैं 1905, आपको पता होगा मॉडल रिफॉर्म्स, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपने सबने पढ़ा हुआ। अगर इसी के थ्रू सेपरेट इलेक्ट्रोड्स आता है मिंटो के टाइम पे, इंडियन प्रेस एक्ट आता है। ओके, 1910 में। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, उसमें डिस्कस किया था ना, पीआईक्यूज में, उसमें पूछा गया था ना, कर्जन वाइली, इसकी जो है एसोसिएशन कब हुआ था 1909 में हो गया था। ओके, तो कर्जन वाइली का एसोसिएशन कब होता है, 1909 में होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, लॉर्ड हार्डिंग, 910 में पहुंच गए हम लोग। तो फिर 1910, तो लॉर्ड हार्डिंग। अब 1911, 1911 में क्या हो रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी का क्रिएशन होता है। ओके, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी नहीं थी, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। तो फिर कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज पांच, कहाँ पे, दिल्ली में होता है। इसी को क्या बोलते हैं, थर्ड दिल्ली दरबार बोलते हैं। दिस इज नोन एज द थर्ड दिल्ली दरबार, 1911 वाला। और यहाँ पर डिक्लेयर होता है क्या, कि जो कैपिटल है इंडिया की, वो कलकत्ता से कहाँ आ जाएगी, दिल्ली आ जाएगी। तो याद रखना, अगर डिक्लेरेशन पूछ रहा है तो यू हैव टू मार्क 1911। अगर क्या पूछ रहा है कि एक्चुअल ट्रांसफर कब हुआ है, तो 1912 मानना है, सॉरी 1912 आपको मार्क करना है। तो इसमें डिफरेंस याद रखना, स्टेटमेंट्स के जो वर्ड्स हैं एक्चुअल, उसको पकड़ना, वेदर इट इज टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन और एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल। ओके, आगे देख लो, एसेसिनेशन अटेम्प्ट। तो ये हार्डिंग था, हार्डिंग ये ऐसा गवर्नर जनरल था, इसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था। तो इसी में जब कोरोनेशन सेरेमनी हो रही थी, जॉर्ज फाइव वाली, ठीक है, जॉर्ज पंचम वाली हो रही थी, तो उसी टाइम पे इसके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया था, किसने, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने। ओके, आगे देखो, स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल न्यूज़पेपर बाय अबुल कलाम आजाद 1912 में ही। तो कितनी सारी चीजें हो रही हैं 1912 में। पहली बात तो ट्रांसफर हो रहा है एक्चुअल, और उसके ऊपर बॉम्ब फेंका जाता है हार्डिन के ऊपर। फिर क्या होता है, सचिन सन्याल और उनके द्वारा फेंका जाता है ना, हाँ, अल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ओके, आगे देखो 1905, सॉरी 1915, 1915 में क्या होता है, हिंदू महासभा का फाउंडेशन होता है, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और इसी ईयर में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होता है, और जो है ब्रिटेन जो है इंडिया के सपोर्ट को डिक्लेयर कर देती है कि इंडिया इज अ पार्टिसिपेंट इन द वर्ल्ड वॉर। और इसी साल में 9 जनवरी को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट के कहाँ पे आए थे, इंडिया आए थे। तो याद रखना, ये तीन घटनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट है 1915 की। चलो अब आते हैं 1916, कौन आता है, चेम्सफोर्ड। आपको पता होगा कि चेम्सफोर्ड के सॉरी, तो चेम्सफोर्ड जो है, मॉन्टेग
और चेम्सफोर्ड एक्ट आपने पढ़ा होगा, राइट, रिफॉर्म्स। तो ये चेम्सफोर्ड जो है ये था गवर्नर जनरल, मॉन्टेक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसके टाइम पे 1916 में क्या होता है, होम रूल लीग का स्टेटमेंट होता है। और इसी के टाइम पे क्या होता था, लखनऊ का सेशन होता है जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन होता है। क्या साइन होता है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है, होम रूल लीग साइन होता है। एक तो एनी बेसेंट का होता है, एक तिलक का होता है, राइट। तो देखो लखनऊ पैक्ट हो गया। और इसी टाइम पे 1916 में क्या होता है, साबरमती का आश्रम फाइन होता है। कहाँ पे है साबरमती, गुजरात में। ओके। फिर फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एट पूना कौन किया था, ये कमेंट करो। वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ पूना किसने किया था, रानडे ने किया था कि और किसी ने किया था, कमेंट करो इसको। आगे चलते हैं, हम 1917 की बात कर लेते हैं। लॉन्च ऑफ चंपारण सत्याग्रह। और फिर 18 में सत्याग्रह, अहमदाबाद वाला सत्याग्रह। फिर इसी में खेड़ा सत्याग्रह। तो कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है इसकी सीक्वेंस, तो याद रखो क्या, केक। यहाँ पे ई फॉर नथिंग है, बस याद रखो केक। सी फॉर चंपारण, ठीक है। ए फॉर अहमदाबाद एंड के फॉर खेड़ा। ये चीज याद रखना, ठीक है, यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले कौन सा हुआ, चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ। केक याद रखो, केक। ओके। तो आते हैं हम लोग। अब देखो 17 में क्या हुआ, अगस्त डिक्लेरेशन। ये भी पूछा गया है बहुत बार, अगस्त डिक्लेरेशन क्रोनोलॉजी में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या कहा था, इसमें सेल्फ गवर्नमेंट की बातें की गई थी कि इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स का एम क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट लाना। और इंडियंस का ज्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। सैडलर कमीशन आया था, एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित था ये। तो इसी ईयर में आया था 1917 में। आगे आते हैं 1918 में क्या था, सत्याग्रह एट अहमदाबाद बता दिया मैंने, खेड़ा सत्याग्रह हो गया। 1919 में क्या आया था, अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। और इसका कई बार, कम से कम 8 से 10 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो एक्चुअल डेट्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, इफ यू 21 मार्च क्या हुआ, रॉलेट एक्ट जो है इफेक्ट में आता है, राइट। तो रॉलेट एक्ट क्या था ये बताओ मुझे जरा जाके। और 13 अप्रैल क्या था, इसमें जलियांवाला बाग का मैसेकर होता है। तो रॉलेट एक्ट कहने के बाद जो है प्रोटेस्ट होती है, प्रोटेस्ट के बाद जो है एक कोई जो थे किचलू थे, वो जो है अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये प्रोटेस्ट होती है, फिर वहीं पे मसाकर हो जाता है। फिर अक्टूबर में क्या होता है, लॉन्च ऑफ द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है इसी साल में। तो ये तीनों जो मूवमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट, सॉरी एक एक मिनट, लेट मी डिलीट दिस। तो ये जो तीन इवेंट्स हैं, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, राइट। इसका कोई इससे रिलेशन नहीं है। तो 1920 की बात कर लेते हैं। अच्छा देखो 1 अगस्त को ही डिसाइड हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होगा। तो ये चीज याद रखना कि अगर हमें पूछा जाए खिलाफत, खिलाफत लॉन्च कब हुआ था, 1919 के अक्टूबर में। ओके। तो इसका रीजन कुछ और था, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है और तुर्की जो है, तो वो वाला उसका जो एम्पायर होता है उससे रिलेटेड है ये खिलाफत मूवमेंट, राइट। लेकिन ये वाला जो एनसीएम है वो 1 अगस्त को लॉन्च होता है नेक्स्ट ईयर 1920 में, राइट। तो और इसी दिन जो है सेम डे को, जिस दिन मूवमेंट लॉन्च होना था उसी दिन तिलक जी की डेथ हो जाती है। ओके। अब आगे देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ एसपी सिन्हा एज द गवर्नर ऑफ बिहार। कहाँ के, बिहार के गवर्नर बनते हैं। ये फर्स्ट इंडियन रहते हैं जो किसी भी प्रोविंस का गवर्नर बनते हैं, एसपी सिन्हा। ओके। आगे देखो, बिगनिंग ऑफ रोयतवारी सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ईयर भी पूछा गया है। तो थॉमस मुनरो था, और एक कोई रीड करके था, कैप्टन रीड, ये भी याद रखना। कौन, कैप्टन रीड, अलेक्जेंडर रीड में भी। तो याद रखना मुनरो एंड रीड, इन दोनों ने मिलकर मद्रास प्रोविंस में रैयतवारी व्यवस्था का स्टार्टिंग किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आगे देख लो। अब चलते हैं हम लोग लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो 1921 में क्या होता है, मोपला रिविलन होता है केरला में। 1922 में चौरी चौरा होता है, डेट इंपॉर्टेंट है, फरवरी 5, कहीं पे फेब 4 भी दिया रहता है कहीं कहीं पे। तो आप फरवरी 5 देखो ऑप्शन में, अगर 4 5 आता है तब तो फिर कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आस पास की डेट्स नहीं तो 5 मार देना, 4 रहता तो 4 मार देना, दोनों रहेगा तो भगवान भरे से जो मन करे मार देना, ठीक है। तो अब जो है इसी की वजह से क्या है, विड्रॉल हो जाता है। और फिर 1922 में ही स्वराज पार्टी बनाई जाती है, किसके द्वारा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखो, रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट। 1910 में ही प्रेस एक्ट रिपील हो जाता है, एंड द रॉलेट एक्ट भी रिपील कर दिया जाता है। आगे देखो, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, एबॉलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज हो जाता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनल राइट्स होती है कहाँ पे, मुल्तान, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके। 1924 की घटना देखो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है।
ओके, कम्युनल राइट वाला पूछा नहीं जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा 1924 वाली घटना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखना है और डेट याद रखनी है। और कानपुर कहाँ पे होता है? ये कानपुर में होता है। ओके, आगे देखो 25 की घटना क्या है? काकोरी ट्रेन रॉबरी। ओके, अभी इसका नाम बदल के रॉबरी की जगह क्या कर दिया गया है? इवेंट कर दिया गया है, इंसिडेंट कर दिया गया है। आरएसएस भी इसी साल फाउंड होता है, इसी साल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंड होती है। तो याद रखना, जिस साल काकोरी कांड होता है या रॉबरी होती है, उसी टाइम आरएसएस, उसी साल में सीपीआई का फॉर्मेशन होता है। कौन करता है इसका? एम एन रॉय करते हैं। सीपीआई का फॉर्मेशन कौन करता है? एम एन रॉय। ओके, 1926 में क्या होता है? मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद कौन थे? ये बिहार के बहुत बड़े समाज वो थे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्मिस्ट। ओके, लेकिन ये थोड़ा शुद्धिकरण और वो सब चीजें भी करते थे रिलीजियस एंगल्स में। तो कोई इनका मेरे ख्याल से इट वाज मोर ऑफ रिलीजियस एक्ट, इसने भी मर्डर किया था। ओके, चलो इरविन पे आ जाते हैं हम लोग। इरविन जो है, हाँ, तो इरविन में क्या है? साइमन कमीशन आता है इंडिया में। ओके, अच्छा एक चीज और आप कर सकते हो, 1927 में इसका गठन होता है। ठीक है, डिसाइड कब होता है? 1927 में। फाइनली विजिट कब करता है? 1928। तो याद रखना। तो 1928 में तीन इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहली चीज क्या होती है? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आती है, यहाँ पे लखनऊ में किया जाता है। तो ये जो है यूजुअली जो कांग्रेस वाली पार्टीज होती हैं या कांग्रेस से एफिलिएटेड या नेशनलिस्ट मूवमेंट से जो जुड़े हुए होते हैं लोग, वो लोग जो है 1928 में लखनऊ में जो है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। तो सजेशन क्या था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करना था? बनाना था। ओके, तो एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने इंडियन पीपल को चैलेंज किया था कि अगर आप में दम है तो आप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो। ठीक है, तो इसी के बाद जो है नेहरू रिपोर्ट जो है इसी का फॉर्मेशन होता है, टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसी के विरोध में जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अपनी एक अलग से पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई थी, तो वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, और जो मुस्लिम वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ थी? दिल्ली में हुई थी, राइट। आगा खान था। अब याद है आपको ना कि जो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, किसके अंडर में हुआ था? आगा खान के अंदर में हुआ था। रखिए, आगे देखो 1928 में ही एक और इम्पोर्टेंट इवेंट है, वो क्या है? भगत सिंह ने HSRA, अब इसमें दो नाम है, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर क्या है? HSRA का फॉर्मेशन किया था। और ये कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था? तो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में इसका फॉर्मेशन होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ हरकोर्ट बटलर। 1927 में हरकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन। तो इसमें जनरली क्या था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कहाँ पे? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, उसका इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स है, जैसे अवध है, राइट, हैदराबाद है, तो इन सबके साथ उसका रिलेशन कैसे रहेगा? पैरामाउंसी का रिलेशन, उससे संबंधित था हरकोर्ट बटलर कमेटी, तो इंडियन स्टेट कमीशन। आगे देखो 1929 में क्या हुआ था? सॉन्डर्स का मर्डर हो जाता है। तो अब इसको आपका पता है ना, साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन होता था पंजाब में, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और सैंडर्स ने ही लाठीचार्ज करवाया था। तो इसका मर्डर किया जाता है। और इसी साल में क्या है? जो दिल्ली की असेंबली थी, दिल्ली की असेंबली, उसमें क्या है? बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, राइट। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है वहां पे बॉम्ब फेंका था। वो भी 1929 की ही घटना है। ओके, आगे देखो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसी सबसे संबंधित जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है भगत सिंह, राजगुरु, इन सब के खिलाफ चलाया जाता है। ये भी 1929 की ही इवेंट है। ओके, और बॉम्ब एक्सीडेंट होता है दिल्ली में, ट्रेन में। फिर 8 अप्रैल 29 को बॉम्ब वॉज थ्रोन इन द असेंबली। अच्छा, सेम ये दो रिपीट हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये वाला जो घटना है, ये वाली दोनों रिपीट है। ये चीज याद रखना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, B&B, यू कैन रिमेम्बर B&B, भगत एंड बटुकेश्वर, कि किसने फेंका था बॉम्ब। तो दैट यू मस्ट रिमेम्बर। आगे देखते हैं हम, दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन। दीपावली डिक्लेरेशन बाय लॉर्ड इरविन, ये भी 29 में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ये भी 29 में ही है। यहाँ पे क्या था? पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लाया गया था। तो याद रखना, नेहरू रिपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद लाहौर वाला जो कांग्रेस का सेशन होता है वो, लाहौर रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर सेशन जो है कांग्रेस का, पूर्ण स्वराज का यहाँ रेजोल्यूशन, ओके। 1930 में क्या होता है, दांडी मार्च। अभी पूछा जाता है किस दिन स्टार्ट हुआ था, किस दिन गांधी जी वहां पहुंचे थे, राइट। तो मार्च जो है स्टार्ट होता है 12 तारीख को, राइट। पहुंचते हैं वो अप्रैल 5 को, राइट। तो अप्रैल 5 को वो पहुंच जाते हैं। और जो सॉल्ट लॉ है, नमक बनाने का कानून, वो ब्रेक कब करेंगे, अप्रैल 6 को, ओके। तो ये चीजें याद रखना है। पहुंचते कब है, मार्च 12 में। कानून कब तोड़ेंगे, अप्रैल 5 को, ओके। अप्रैल 5 को कानून टूटेगा, दिस वन, ओके। और अप्रैल 6 को क्या है, सॉल्ट लॉ ब्रोकन। तो 3 डेटें हैं जो आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से याद करके रखना है, ओके। 1931 की बात कर लो। 5 मार्च को क्या होता है, अभी एग्जैक्टली हो सकता है आपको डेट्स याद ना हो, 5 मार्च नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 23 मार्च तो आपको याद ही है, भगत सिंह। पर याद रखना कि जो गांधी जी और इरविन की मीटिंग हुई थी, तो लोग क्या थे, पब्लिक सेंटिमेंट क्या था कि गांधी जी जाएं इरविन से और बात करें कि भगत सिंह का जो फांसी है उसको रुकवा दें, राइट। तो जब ये रुकवा नहीं पाते हैं, क्योंकि मानता नहीं है, इरविन मानता नहीं है, राइट। तो 23 मार्च को इनकी फांसी होती है। और जब यहाँ से निकल के आते रहते हैं ना गांधी जी, तो बहुत ज्यादा उनको ब्लैक फ्लैग्स के साथ जो है स्वागत किया जाता है। स्वागत क्या मतलब, विरोध प्रदर्शन होता है। तो ये याद रखना कि पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, फिर मार्च 23 में ही भगत सिंह, राजगुरी और सुखदेव की फांसी हो जाती है। तो यू कैन रिमेम्बर BSR, ओके। भगत राज सुख, भगत के राज में सुख होगा। कैसे याद कर सकते हो इसको, भगत के राज में सुख मिलेगा, ओके। जब भगत हमारे राजा बनेंगे, भगत सिंह, तो उनके राज में हमको सुख मिलेगा, ऐसे याद कर लो इसको। नहीं तो क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बॉम्ब कौन फेंका था और फांसी किसको किसको हुई थी। और उसके बाद यूपी स्पेशल का अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है किस राज्य से थे, ओके। विच स्टेट आर दे फ्रॉम। और इन सभी को फांसी कहाँ हुई थी, फांसी हुई कहाँ थी सबको, ओके। तो अशफाक को फांसी कहाँ हुई थी, सुखदेव को फांसी कहाँ हुई थी, राजगीर राजगुरु को फांसी कहाँ हुई थी, रोशन सिंह को फांसी कहाँ हुई थी, किस जेल में हुई थी, किस किस स्टेट से थे, ओके। तो जैसे अशफाक थे, अशफाक वाज फ्रॉम शाहजहांपुर, राइट। उनकी फांसी हुई थी यहाँ पे फैजाबाद में, जो अभी अयोध्या हो गया है, राइट। बिस्मिल की फांसी कहाँ हुई थी, बिस्मिल को कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर में हुई थी फांसी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ओके। अगर आप यूपी के हो तो यूपी से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज हैं, यूपी से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, उनको बहुत याद रखना अच्छे तरीके से। भगत सिंह कहाँ से, पंजाब से थे, ओके। चलो आ जाते हैं लॉर्ड विलिंगडन पे। अब जो है 1931 की घटना है ये, 7। अब देखो 31 में ये जाता है मार्च में, और ये लगभग अप्रैल में आ जाता है, राइट। अप्रैल 1931 में वेलिंगटन आता है। तो मार्च, सॉरी, September 7 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब देख लो मार्च में जो है ये गांधी इरविन का पैक्ट हो रहा है, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो कब रही है, जाके सितंबर में हो रही है, ओके। और फेल ही हो जाते हैं, आपको पता है। अब 1932 में आते हैं। जनवरी 4 में क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिज्यूम किया जाता है, ओके। तो क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट के जरिए क्या है, सीडीएम मूवमेंट को रोक दिया गया था, जो कि फेल हो गया। उसके बाद 1932 में फिर से ये जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। और जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद गांधी जी को क्या करते हैं, अरेस्ट करके इनको किस जेल में डालते हैं, यरेवड़ा प्रेस में। याद रखना, उनको ये भी पूछा गया है कि किस जेल में गांधी जी को रखा गया था, यरेवड़ा प्रिजन। ये और हाईलाइट में आता है, क्यों, क्योंकि इसी प्रिजन में गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होती है, डिस्कशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड क्या था, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट, उसके बाद कम्युनल अवार्ड और ये येरेवड़ा प्रिजन, ये तीनों कनेक्टेड हैं। तीनों से मिल के क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है क्रोनोलॉजी में एक साथ, ओके। तो अगर क्लोज क्रोनोलॉजी बनेगी, एकदम पास पास, जहां पे हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले रिज्यूम होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी अरेस्ट होते हैं। उसके बाद कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर होता है, ठीक है। फिर कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर होने के बाद गांधी जी क्या है, फास्ट एंड टू डेथ पे चले जाते हैं। क्योंकि इसमें कम्युनल अवार्ड में हुआ क्या था, सेपरेट इलेक्ट्रोड मान लिया गया था, ओके।
तो फिर क्या होता है, गांधी जी और अंबेडकर जी में पूना पैक्ट साइन होता है, जिसके तहत इसको कैंसिल कर दिया जाता है, पर दलित्स को या हरिजन जो गांधी जी कहते थे उनके लिए रिजर्वेशन की बात होती है। नवंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ओके, आगे चलते हैं 1933 में। यहाँ पे क्या होता है कि अब सब लोग जो है, गांधी जी तो जेल में चले गए थे, तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था, रिज्यूम हुआ था, वो तो फेल हो गया था। तो गांधी जी ने क्या किया, सब लोग इंडिविजुअली अब जो है, जो जो नेता बाहर हैं, तो वो लोग अपना अपना देखो, अपना अपना खुद करो। तो इसी को क्या बोला गया, इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये कब हुआ स्टार्ट, 1933 में। ओके, 1934 में क्या होता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है। एग्जैक्ट डेट क्या है, ये देख लो, अक्टूबर में। ओके, तो ये सीएसपी फाइंड होती है अक्टूबर 1934 में होती है। ये लास्ट ईयर पीसीएस वाले क्वेश्चन में पूछा था, रॉ पे इतना क्लोज पूछ लिया था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, और स्पेशली मेरे ख्याल से उसमें डेट दे दिया था। तो डेट्स यूजुअली सो क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज डेट्स पूछनी नहीं चाहिए, पर अब आयोग पूछ रहा है तो आपको थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। तो लमसम याद रखो, अक्टूबर महीने में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन होता है, राइट। एक स्वराजिस्ट पार्टी थी, वो भी याद रखना, हम लोगों ने अभी बात किया था उसका, राइट। स्वराजिस्ट पार्टी, कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी। ओके, तो देखो ये हो गया। अब इसके लीडर्स कौन कौन थे वो याद कर लो, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी और यूसुफ मेहराली। ओके, चार लीडर्स हैं इसमें, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहराली और आचार्य नरेंद्र देव। ओके, अब देखते हैं 1935 की घटना। अभी मैंने बताया था ना कि जब हम लोग बात किया था ट्रीटी ऑफ लासा, नहीं ट्रीटी ऑफ लासा नहीं, जब हमने बात किया था भूटान पे आक्रमण वाली, यंग हैसबैंड कमीशन, याद है, तो हम लोगों ने बात किया था। तो बर्मा पे जो अटैक हुआ था वो, और जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो बर्मा पे जो आक्रमण हुआ था, तो उसमें मैंने बोला था कि ये जो है, पहले एनेक्स होता है बर्मा, फिर बाद में इसको फिर से वापस कर दिया जाता है। कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ था, ये चीज़ याद रखना। तो सेपरेशन होता है 1935 में, डिक्लेरेशन हो जाता है, ठीक है। और ये 1935 एक्ट के थ्रू ही इसको सेपरेट किया जाता है। 1936 में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, ऑल इंडिया किसान सभा फाउंड होती है। ओके, चलो लिनलेथ गो पे, लॉर्ड लिनलेथ गो 1936। तो पहला जनरल इलेक्शंस होता है, और इसमें कांग्रेस क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलती है इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पे 1938 में, सुभाष चंद्र बोस जो है, क्या होते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनते हैं, 55th कांग्रेस। अब ये देखो कौन सा वाला सेशन है, हरिपुरा, ठीक है। अगला देखो 1939 में कांग्रेस में फिर से इलेक्शंस होते हैं, और इस बार फिर से जो है त्रिपुरी सेशन होता है, जो 1939 में। 38 में कौन सा था, हरिपुरा सेशन, और 39 में क्या है, त्रिपुरी सेशन। यहाँ पे बोस फिर से जीत जाते हैं, ठीक है। तो अप्रैल में क्या होता है, बोस रिजाइन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि गांधी जी खुश नहीं होते हैं और उनका कैंडिडेट हार जाता है। रीजन क्या था कि बोस जो है, उनकी जो टेंडेंसीज थी, तो वो काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट हो जा रहे थे अपने पोजीशंस में, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट स्टैंड्स ले रहे थे, तो इसलिए जो है गांधी जी के साथ उनका, या जो मॉडरेट फैक्शन था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसके साथ उनका विरोध हो रहा था, राइट। तो चलो मई में बात करते हैं। मई में जो है ये यहाँ से रिजाइन कर देते हैं बोस, तो उसके बाद लेफ्ट विंग एक बनाते हैं पार्टी, जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक, पर ये विद इन कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस से बाहर नहीं जाते हैं, वो पार्टी से नहीं रिजाइन करते हैं, वो सिर्फ पोस्ट से रिजाइन करते हैं अपने। तो प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, पर पार्टी के अंदर ही रह के उन्होंने एक लेफ्ट लीनिंग जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। आगे देखो, सितंबर 1 को क्या है, वर्ल्ड वॉर पहला, सेकंड सेकंड स्टार्ट हो जाता है। और सितंबर 3 को क्या होता है, बिना कंसल्ट किए ही क्या करते हैं, इंडिया को भी उसका पार्टी बना देते हैं, कि इंडिया के सैनिक भी, मतलब इंडिया इज अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर, तो हमारे सैनिक भी, यहाँ के लोग भी, या जो इंडियन आर्मी है ब्रिटेन के अंदर में, ब्रिटिश के अंदर में, तो वो भी जाके पार्टिसिपेट करेगी उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ कि कांग्रेस इससे जो है बहुत नाराज हो जाती है कि हमसे पूछा उछा नहीं, मतलब इंडिया के लीडर से कंसल्ट नहीं किया आपने, अपने तरफ से फैसला कर लिया, तो उन लोगों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो इसी की खुशी में क्या होता है, कांग्रेस के रिजाइन करने की खुशी में मुस्लिम लीग क्या बनाती है, डिलीवरेंस डे बनाती है। क्या बनाती है, डे ऑफ डिलीवरेंस। तो याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, पहले अक्टूबर में रिजाइन करेंगे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, फिर दिसंबर में क्या होगा, मुस्लिम लीग जो है डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएगी। तो ये चीजें याद रखनी है।
ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। 1940 में बहुत सारी घटनाएं हैं। तो ये देखो, ये कुछ ईयर्स हैं, 1939, 1934, इसमें घटनाओं की बाढ़ लगी हुई है। तो एक से एक घटनाएं हैं, और इसमें बहुत ही क्लोज अगर आएंगे ना क्रोनोलॉजी, तो बहुत क्लोज आएगी, तो ध्यान से देखो इसको, रटते चलो। 1940 में क्या होता है? रामगढ़ सेशन होता है झारखंड में। रामगढ़ कहाँ पे? झारखंड में। प्रेसिडेंट कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद होते हैं। और इसी 1940 में रेजोल्यूशन पास होता है, क्या? इंडिया एंड वॉर क्राइसिस। ठीक है। तो कंडेम्न करते हैं क्या कांग्रेस वाले, कि ब्रिटिश ने हमसे बिना पूछे जो है हमको वॉर में लपेट लिया। फिर मार्च 1940 में क्या होता है? लाहौर रेजोल्यूशन पास होता है, किसका? मुस्लिम लीग का। याद रखो सीक्वेंस। पहले क्या होता है? रामगढ़ सेशन होता है। फिर उसके बाद मार्च में ही लाहौर रेजोल्यूशन होता है मुस्लिम लीग का। तो वो लोग क्या करते हैं? सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स की मांग करते हैं। तो अब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, सेपरेट स्टेट की मांग हो रही है। मई में क्या होता है? विंस्टन चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, किसका? इंग्लैंड का। ओके। और अगस्त 1940 में क्या होता है? अगस्त ऑफर दिया जाता है। अगस्त ऑफर में क्या रहता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो वाइस रॉय था, तो कौन था वाइस रॉय? भाई देख लो कौन है। लिनलिथ गो। लिनलिथ गो ने क्या दिया था? अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में क्या था? कि भाई हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। क्या है? डोमिनियन स्टेटस। उसका क्रिटिसिज्म होता है कांग्रेस, लेकिन ये मुस्लिम लीग उसको ऑफर को मान लेती है, उसको अच्छा लगता है ये ऑफर। राइट। आगे देखते हैं हम लोग। अक्टूबर 17 1940 में क्या होता है? इंडिविजुअल सत्याग्रह का स्टार्ट होता है। ठीक है। क्योंकि अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया जाता है, और दिसंबर 17 को लिमिटेड पब्लिक इंथुजियाज्म के चलते गांधी जी ने क्या किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह को खत्म कर दिया, कि भाई पार्टिसिपेट तो कोई कर नहीं रहा, तो क्यों चलेगा फालतू में। ओके। आगे चलते हैं हम लोग। 1941 में, हाँ, एक चीज और याद रखो कि इनको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, बोस जी को। अंग्रेजों ने इनको क्या किया था? हाउस अरेस्ट कर दिया था। तो 1941 में ये हाउस अरेस्ट से फरार हो जाते हैं। धोखा देके, चकमा देके ये जो है निकल जाते हैं यहाँ से, फिर भग जाते हैं कहाँ? पहले जर्मनी जाते हैं, फिर जर्मनी से जापान जाते हैं, अफगानिस्तान होते हुए। ओके। तो याद क्या रखना है? पहले अक्टूबर में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च होगा, लेकिन 17 दिसंबर में जाके इसको खत्म कर दिया जाएगा। 1942 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, लेफिनेंट गो का कॉल जो है, इसका जो पीरियड है लेफिनेंट गो का 1936 से 34, इसके टाइम पे बहुत सारे इवेंट्स थे, बहुत सारे। तो इसी में इंडियन आर्मी वाला, जो इंडियन नेशनल आर्मी बनती है सुभाष बोस वाली, उसका भी वही होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक हो रहा है, त्रिपुरा हो रहा है, हरिपुरा सेशन हो रहा है, मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हो रहा है, जिसमें वो सेपरेट स्टेट की मांग कर रही है, रामगढ़ सेशन हो रहा है। तो इसमें तो बौछार है इवेंट्स की। अब देखो, थोड़ा सा फोकस, स्पेशलाइज फोकस देख लेते हैं। फरवरी 1942 में क्या हुआ था? पहली आईएनए बनी थी। आईएनए की दो एक्चुअली सेशंस होते हैं, सेशंस या मतलब दो बार बना था, दो फेज मान सकते हो। तो जो पहला फेज था वो क्या था? कैप्टन मोहन सिंह ने जापान में बनाया था। और जब मोहन सिंह थे क्या? ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे। ओके। सिंगापुर। अच्छा, फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह इन सिंगापुर। तो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर के वॉर्स को लेके इन्होंने बनाया था। तो जापान ने जिन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कब्जे में कर रखा था, उनको लेके मोहन सिंह ने क्या बनाया? एक जो है आर्मी बनाई, जिसको आईएनए बोला गया। राइट। फिर 1942 में क्या हुआ? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। क्या करने के लिए? टू सपोर्ट आईएनए। तो ये मोहन सिंह वाली जो है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये ना दिया रहे कि मोहन सिंह की, कि बोस की आईएनए, तब वहां आप जो है ऑप्शन के हिसाब से ध्यान लगा के सोचना। क्योंकि अगर मोहन सिंह की आईएनए की बात होगी तो 1942 मानेंगे हम, राइट। और ये सिंगापुर में बनता है। फिर दिसंबर 1942 में क्या हुआ? कि आईएनए को डिसबैंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जापान पहले सपोर्ट कर रहा था आईएनए के फॉर्मेशन को, फिर बाद में वो इंथुसियाज्म नहीं दिखा रहा था, और डिफरेंसेस आ गए थे। ठीक है। फिर सेकंड आईएनए जो है ये बनता है 1943 में, याद रखना। पहला वाला कब बना था? 1942 में। सेकंड वाला कब बन रहा है? 1943 में। तो सुभाष चंद्र बोस रिवाइव द आईएनए, एस्टैब्लिशिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ओके। एज इट्स सुप्रीम कमांडर। अब आप जो है यहाँ पे आपका काम क्या है? कि आप जाओ गूगल सर्च करो या हिस्ट्री बुक देखो और बताओ कि ये जो सुभाष बोस ने बनाया था प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये कहाँ पे बनाया था? सिंगापुर में बनाया था, मलेशिया में बनाया था, या कि अंडमान एंड निकोबार में बनाया था? कहाँ पे बनाया था इसको? ओके। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसी साल में 1942, मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है ये, इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं।
राइट। तो क्रिप्स मिशन जो है ये आता है भारत, लेकिन इसको जो है, इसको क्या करते हैं, इंडिया वाले लीडर्स को रिजेक्ट कर देते हैं कि हमको नहीं चाहिए तुम्हारा क्रिप्स। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जब क्रिप्स का रिजेक्शन हो जाता है तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है पास होता है, और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है, जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग, अगस्त रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अगस्त रेवोल्यूशन। 1943 में क्या होता है, बोस रिवाइव्ड ने, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो 1944 में भी ढेर सारी घटनाएं हैं, इनको देख लो। मार्च 1944 में क्या है, आईएनए एंड द जापानीज आर्मी लॉन्च कैंपेन्स टू कैप्चर इम्फाल एंड अराकन। तो अराकन वैली कहाँ है, आप पढ़ोगे, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो अराकन योमा और योकोयोमा, ये चीज याद होनी चाहिए, माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, तो इम्फाल को कैप्चर करने के लिए मार्च 1944 में क्या होता है, दोनों में समझौता होता है। तो आईएनए और जापान दोनों मिल के जो है इम्फाल के लिए लॉन्च करते हैं। फिर मई 1944 में क्या होता है, सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है और मानसून आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडियन नेशनल आर्मी, बोस वाली आर्मी थी, उसका मूवमेंट थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, तेजी से मूव नहीं कर पाते हैं, और उनको क्या होता है, रिट्रीट करना पड़ता है, मतलब पीछे हट जाते हैं। फिर जुलाई 6 1944 को क्या होता है, बोस जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से। अब रेडियो उस टाइम पे आ चुका था, आपको पता होना चाहिए। तो इनफैक्ट टेलीविजन भी उसी दौर में शुरू हो गया था ना। तो 1944 में ही बोस जो है ब्रॉडकास्ट करते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से। ओके, फिर इसी की इतने सारे डिफरेंट जो है इवेंट्स इस साल में हो रहे हैं, 1942, 43, 44। ओके, तो यहाँ पे जो एक लास्ट इवेंट है, वहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड एंड क्विट, ये जो है स्लोगन देते हैं कौन लोग, जो मुस्लिम लीग थे। ओके, तो यहाँ तो आईएनए वाला इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो 4-5 इवेंट्स हैं उनके डेट्स। ओके, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की क्रोनोलॉजी, क्रिप्स मिशन आता है इसी टाइम पे। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं। 1940, 1939, तो लिनिथगो का जो पीरियड है ये लगभग 8 साल है। ओके, 8 ईयर्स का पीरियड है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग लॉर्ड वेवल। तो हम वी आर अराइविंग एट द एंड। तो देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो बनता है शिमला कॉन्फ्रेंस को लेकर। ओके, 1944 वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 44 है, और सी राजा गोपालाचारी से रिलेटेड है सीआर फॉर्मूला। ओके, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, गांधी और जिन्ना में टॉक्स होती है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में मत घुसना, बस इतना याद रखो कि 44 के दोनों ही इवेंट है। ओके, बोथ इवेंट्स 1944। आगे देखो, 1945 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो जाता है, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, 1946 में इवेंट क्या है, कैबिनेट मिशन 1946, ये याद रखना। अब इसकी जो है कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछी जाती है, एग्जैक्ट डेट। तो बना कब था, दैट इज फॉर्मेशन, और दूसरा क्या था, इंडिया पहुंचा कब था कमीशन, इंडिया पहुंचा कब था कमीशन, एग्जैक्ट डेट। ओके, अच्छा, वन मोर इवेंट जो यहाँ पे मिस हो गया नोट्स में, दैट यू नीड टू रिमेंबर इज 1945 में एक और इवेंट होता है। अब देखो ये 45 44 में तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था, उसके बाद सीआर फॉर्मूला पे जिन्ना गांधी टॉक्स फेल हो गया था, और एक और इवेंट जो होता है वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, इंग्लैंड में इलेक्शंस होते हैं, राइट, क्या होते हैं इलेक्शंस, जिसमें जो है क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली, ये जो है लेबर गवर्नमेंट थी वहां पे, लेबर पार्टी की सरकार, और जिसको माना जाता है कि थोड़ा सा मॉडरेट थे और इंडिया के प्रति सहानुभूति थी इनकी। राइट, तो लेबर गवर्नमेंट के क्लेमेंट एटली जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो जो है ही टेक्स अ डिसीजन कि हम जो है इंडिया को वी आर गोइंग टू ग्रांट इंडिपेंडेंस। ओके, क्योंकि वॉर खत्म हुआ था और उससे इंग्लैंड की जो हालत थी वो खस्ता हाल हो गई थी एकदम। राइट, तो उन्होंने क्या किया, ही टुक अ डिसीजन कि जो है लेट्स ग्रांट इंडिपेंडेंस, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो एग्री कर लेते हैं क्लेमेंट एटली। और उसी के बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन का
डिक्लेरेशन होता है, राइट। और आता कब है कैबिनेट मिशन? अब ये समझो कि मई, एक मिनट, लगभग मई 1945 में क्लेमेंट एटली बनते हैं, और लगभग सितंबर में जो है, अराउंड सितंबर 1945 में कैबिनेट मिशन का लगभग लगभग तैयार हो जाता है कि ऐसा कुछ करना है हमको, राइट। और हाँ, एक चीज और याद रखना, जो कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, ये तो आपको याद रखना ही है कि क्लेमेंट इटली, ये भी पूछा जाता है कैबिनेट मिशन जब आया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन था, ये पूछा गया, तो क्लेमेंट इटली और लेबर पार्टी, ये दोनों याद रखनी है आपको, ओके। तो यहाँ जो बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। सीआर फॉर्मूला ये हो गया। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, ये कब आता है? ये इसकी जो डेट होती है वो रहती है मार्च, क्या रहती है, एक मिनट, मार्च 1946 में पहुंचता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे देखो, सितंबर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होते हैं। 2 सितंबर को इंटरिम गवर्नमेंट सॉर्न होती है अंडर नेहरू, ये चीज पूछा गया, ओके। तो नेहरू के अंदर में गवर्नमेंट कब बनती है, इंटरिम गवर्नमेंट, 2 सितंबर 1946 को, ओके। 1946 में ही क्या होता है, एक्चुअली 16 अगस्त को, ये भी याद रखना, 16 अगस्त जो है, ये एग्जैक्ट डेट पूछा गया है इसको, ठीक है। तो जो डायरेक्ट एक्शन डे है जिन्ना वाला, जिसमें कम्युनल दंगे होते हैं ढेर सारे, तो उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, 16 अगस्त, ये याद रखना। 2 अक्टूबर, 16 अगस्त, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट याद रखना, ओके। मिशन इंडिया पहुंचता कब है, मार्च में, कब पहुंचता है, मार्च में, ये याद रखना। 1947 में ही क्या होता है, 20 फरवरी को क्लेमेंट एटले ये कहते हैं कि जून 1948 के पहले ही इंग्लैंड जो है इंडिया को छोड़ देगा, मतलब फ्री कर देगा। तो उसके पहले आप लोग अपना कैसे ट्रांसफर करना है पावर को, उसका सब चीज देख लो। अगले देखते हैं हम लोग, माउंट बैटन। एक्चुअली 2 से 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट है माउंट बैटन में, तो वो तो एक 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन एक्चुअली। जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कब हुआ, फाइनली साइन कब हुई, वो सब चीजें पूछी गई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जून 3 प्लान। जून 3 प्लान क्या था, पार्टीशन प्लान था और कोई नहीं। तो आपको क्या रिमेम्बर करना, जून 3 प्लान क्या था, इट वॉज पार्टीशन प्लान, कि इंडिया और पाकिस्तान को 2 कंट्रीज में बांट देना है इंडिया को, ओके। फिर क्या है अगला, बाउंड्री कमीशन होती हैं, पहला साइरल रैटक्लिफ, हाँ, ये मतलब ये इंडिया है ना, ये इंडिया है, तो इसका एक इधर पाकिस्तान बनाना था, इधर बंगाल बनाना था, तो 2 कमीशन इसलिए बने थे, ओके। हम्म, आगे देखते हैं हम लोग, 4 जुलाई 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कब होता है, 4 जुलाई को। 18 जुलाई को क्या होता है, इस पे साइन हो जाती है, ओके। और 22 जुलाई को क्या हो जाएगा, 22 जुलाई को हो जाएगा नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। अब चलो कुछ घटनाएं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित हैं और जो पूछी गई एक दो बार, और जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। 22 अगस्त 1946 के हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होता है, ये पूछा गया है पीसीएस में, एग्जैक्टली सेम वन लाइनर क्वेश्चन, कि अनाउंसमेंट कब होता है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अनाउंसमेंट कब हुआ था, 24 अगस्त को हुआ था, कब हुआ था, 24 अगस्त को। और गवर्नमेंट बनी कब थी, शपथ कब लिया था, शपथ जब लेती तभी गवर्नमेंट मानी जाती है, तो वो 2 सितंबर को हुआ था, राइट। अगस्त सितंबर उसके जस्ट अगले महीने में इंटरिम गवर्नमेंट को ऑफिस ले लिया था, या उसने शपथ ले लिया था। आगे देखो, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, कितने लोग थे, 211 लोग। पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है। 20 फरवरी को आपको पता है 1947 में क्या हुआ था, क्लेमेंट एटली ने जो डिक्लेयर किया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो ये एक्चुअली उससे रिलेटेड है नहीं, इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं, नॉट रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बाकी 3 जून देख लो, माउंटबेटन प्लान,
पढ़ चुके हैं हम लोग ऊपर। 4 जुलाई इंडिपेंडेंस एक्ट, ओके। 15 जुलाई, 22 जुलाई, ये सब ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, ओके। तो बस ये हो गया कवर हमारा पूरा पूरा मॉडर्न इंडिया क्रोनोलॉजी, ओके। तो अब देखो जो हम लोगों ने देखा था पहले PYQs क्वेश्चंस, अब इसको देखो आप कितने कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। इसको एक बार जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं इसको जो है PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ जाना। ये PYQ क्वेश्चंस की लिंक वहाँ डाल दूंगा मैं। इसको आप जो है अटेम्प्ट करना एक बार, पहले वीडियोस देख लेना तीनों की चारों के, उसके बाद अटेम्प्ट दिस एंड सी हाउ मच ऑफ दिस यू कैन सॉल्व, ओके। तो लेट अस एंड दिस सेशन। आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे आप देखेंगे इस वीडियो को, और एक व्हाट्सएप चैनल है। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए गो एंड साइन इट। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, और अगर कोई कमी लगती है तो डू पोस्ट अ कमेंट गिविंग योर सजेशंस। तो आज का सेशन बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।